एक छोटा सा प्रसंग सुना दें। अभी कितना सच है इसका हमारा उद्देश्य कोई वो कथा कहना नहीं, हमारा उद्देश्य तो बात को समझने के लिए कथा सुनाना है। सुनने में ऐसा आता है कि पुराने समय में किसी व्यक्ति के 4 विवाह हुए। हम फिर कह दें हमारा उद्देश्य कोई 4 विवाह की बात करना नहीं है। आजकल के मनुष्य पर तो 1 विवाह नहीं झिल रहा है, 4 का क्या होगा। और जितने मनुष्य जितने प्राणी उतनी उनकी भिन्न भिन्न मनोवृत्तियां, इच्छाएं, स्वभाव। पर वो व्यक्ति बहुत संतुलित थे, बड़े सधे हुए थे, बड़े संपन्न भी थे। एक बार किसी प्रसंगवश उनको बाहर जाने का संयोग बना। उन्होंने सबसे बड़ी जो उनकी धर्म पत्नी थी माता, उनसे कहा कि देवी मुझे बाहर जाना आवश्यक हो गया है, बताओ आपके लिए वहां से लौटूं तो क्या लेकर आऊं। उस माता के स्वभाव में साड़ियों का आकर्षण बहुत था। सबका मन कहीं ना कहीं बटा रहता है, अटका रहता है। जैसे माताओं को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, किसी को सेंट बहुत अच्छा लगता है, किसी को साड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है, किसी को प्रशंसा ही पागल किए रहती है। प्रशंसा चाहिए, झूठी हो या सच्ची हो। उसने कहा भगवान आप जा रहे हो तो साड़ियां वहां बहुत अच्छी मिलती हैं, इतनी साड़ियां ले आना। उसने सोचा कि भूल ना जाऊं तो डायरी में लिख लिया कि अमुक अमुक के लिए इतनी इतनी साड़ियां, ऐसी ऐसी साड़ियां। दूसरी धर्मपत्नी से मिला, उनसे कहा देवी मुझे जाना है, बताओ आपके लिए क्या लाऊं। तो उसने भी कहा आप वहां जाते हो तो सुना है वहां वो हीरे के बहुत अलंकार मिलते हैं। उसने वो भी लिख लिया, इनके लिए हीरे का एक हार लाना है, हीरा जड़ित हार लाना है। तीसरी के पास में गए तो उनको सुगंधित पदार्थों का बहुत शौक था। अमुक अमुक अनेक अनेक प्रकार के इत्र उनके पास भरे रहते थे। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब है, बस इत्र ले आना। जबकि पहले से बाल्टियों भरा हुआ है, मैंने बाल्टी माने वो बोतलों में लीटरों भरा हुआ है, पर होता है शौक चाहिए। उसने वो भी लिख लिया। जब चौथी सबसे छोटी के पास में गए तो जो अवस्था में छोटी थी पर गुणों में, वृत्ति में, स्वभाव में सबसे बड़ी थी, सबसे गंभीर थी, उससे कहा कि देवी मुझको इतने इतने दिनों के लिए आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, बताओ मैं आपके लिए क्या लाऊं। वो अपनी धुन में इतना बोल गया कि क्या लाऊं बताओ, तब तक वो सुनते ही कि इनको बाहर जाना है, इतना सुनते ही अचेत हो गई। इसके तो हाथ पांव फूल गए, क्या हो गया। पानी के छींटे मार करके चेतना में लाया और पूछा कि भाई क्या बात है, थोड़े दिन की बात है, जाना आवश्यक है, जाना ही पड़ेगा। उसने कहा भगवान ये दूरियां सही नहीं है, और आप कहते हो कि वस्तु लाऊं, मुझे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, जितना जल्दी हो जाए आप लौट आना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। मुझे आपसे किसी वस्तु की, उपहार की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी आवश्यकता है, आप चाहिए। बताओ ये बात किसी डायरी में लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या। कोई आपसे कहे कि मुझे आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए, तो ये बात भूलने की है क्या, ये डायरी में लिखने की है क्या। वो तो हृदय के अंदर पटल पर लिख जाएगी। बार बार कहा कि देखो उनके लिए लाना है, बोले भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। समय पर लौट करके आए तो साड़ी जिसने चाहिए थी उसको साड़ी पहुंचाई। जैसी साड़ी मिली तो देखते ही तुरंत लेकर के माता तो भागी आदमकद आईने के सामने, मिरर के सामने, दर्पण के सामने, और अपने देख करके बहुत खुश हो, वाह ये साड़ी, ये साड़ी। भूल गई कि उनको बोलो भी बैठ जाओ, पानी पियो, कब आए, अपनी वस्तु मिली तो जाओ, क्या मतलब तुमसे। वो चुपचाप निकल करके दूसरे स्थान पर गए, उनको अलंकार पहुंचाए, वो अलंकार लेकर के भागी दर्पण के सामने, कैसा लग रहा, वाह। और बार 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 अनेक प्रकार से अनेक मुद्राएं बना करके अपने दर्पण के सामने स्वयं को देख रही, भूल गई उनको।
वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए, वो इत्र पाकर के मगन हो गई। वो वाला ऐसा था, ये वाला ऐसा था, ये वाला ऐसा आया, वाह कितना गजब है। और ये भी नहीं पूछा बैठो कब आए, कहां से आए, कैसा कुछ लोगे। वो चुपचाप चौथी के यहां पहुंच गए। वो तो प्रसन्नता के मारे महाराज का महोत्सव हो गया, आनंदित हो गई। कितने कितने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मानो प्राप्त हुए हों, ऐसा सोच करके आनंदित है। इसलिए श्रीमान जी वहीं रुक गए। अब बड़ी वाली आई, दूसरी वाली आई, तीसरी वाली आई, ये क्या मतलब है, यहां करके चिपक गए, वहां एक पल भी नहीं बैठे। तो उसने कहा देवी आपने जो चाहा था मिला ना। बड़ी ने कहा मिल गया, साड़ी चाहिए थी मिल गई। पर ऐसा थोड़ी होता है कि साड़ी से चल जाएगा, आपको कुछ पल तो वहां रहना चाहिए था। उसने कहा देवी जो आपने चाहा आपको मिला ना। बोले हाँ मिला। तीनों से पूछ लिया कि जो तुमने चाहा मिला। सबने कहा मिल गया। बोले जो इसने चाहा है इसको मिलना चाहिए ना। तीनों ने कहा मिलना चाहिए। तो फिर जाओ अपने अपने घर, इसने मुझको चाहा इसलिए मैं यहां रहूंगा, और तुमने वस्तुएं चाही इसलिए तुमको वस्तु मिल गई। ये दृष्टांत हो सकता है काल्पनिक, ये कथा हो सकती है कृत्रिम, पर हम जितने भी जीव हैं सब भार्याओं की भूमिका में हैं। और वो जो पति के रूप में जिस व्यक्ति की चर्चा आप सुन रहे हो भगवान के रूप में है। भगवान से जो चाहते हैं भगवान उनको झुंझुना पकड़ा देते हैं, लो खूब खेलते रहो। और जो भगवान से नहीं चाहते भगवान को चाहते हैं, अंततः सबको छोड़ करके भगवान उसके हो जाते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए। भगवान से मांगो मत। भगवान से मांगोगे तो तुच्छ पदार्थों में अटक करके रह जाओगे जिनका अस्तित्व शाश्वत नहीं है। आप क्या मांगना चाहते हो, बड़े से बड़ा संसार का पद मांग लो वो भी शाश्वत नहीं है। आप यौवन मांग लो वो भी शाश्वत नहीं है। संसार में सम्मान मांग लो वो भी शाश्वत नहीं है। संपत्ति भी शाश्वत नहीं है। जो आएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। परंतु जो इस सकल प्रपंच का आधार है, प्राणाधार है, जो प्रियतम है, वो एक बार आ जाएगा तो फिर कभी नहीं जाएगा। जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ और पाने की चाह नहीं रहती, उसको क्यों नहीं पाने की इच्छा करता व्यक्ति। क्या होगा रत्नों से, क्या होगा स्वर्ण से, क्या होगा अलंकारों से, क्या होगा पद से। आपने सारी धरती के सब देश घूम घूम करके देख लिए तो क्या पाया। जब तक आत्मदर्शन नहीं हुआ, भगवत दर्शन नहीं हुआ, तब तक सारी दुनिया को भी देखा तो क्या देखा।